सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं सिर्फ 14 रुपये का। देखो, इस स्टॉक के बारे में कमेंट भी आया था और इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अब आपको किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री लेनी है तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है या फिर आप खुद से रिसर्च करो। अगर आप ऐसे ही किसी के भी कहने पे या मेरे भी कहने पे जाओगे तो देखो लॉस करा सकते हो। तो थोड़ा सा आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। नहीं आपको कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट में रिप्लाई करने की। अब हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में ईज माई ट्रिप या ईज ट्रिप प्लानर के बारे में। 13-13.5 रुपये का स्टॉक पिछले एक साल में 40% के डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। चलो, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने ज़्यादातर स्टॉक्स देखे डिस्काउंट पर ही मिले हैं, बट इस छोटी सी कंपनी ने ना स्प्लिट और बोनस भी दिया हुआ है। अब मैं इसके बारे में आपको पहले न्यूज़ दिखाऊंगा, फिर कुछ डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या इस स्टॉक में एक्चुअल में इतने 13-13.5 रुपये वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है या नहीं। मेरा क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, और फिर बाद में आपका क्या ओपिनियन होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो सबसे पहले न्यूज़ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, और साथ में यहाँ पर आपको मिलता है भाई टाटा ग्रुप का भरोसा। तो किस बात का वेट कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड एक न्यूज़। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दूं, मंडे, कल का ही आर्टिकल है और ये कल मार्केट क्लोज होने के बाद का है। 14 रुपये के शेयर वाली कंपनी के नए कारोबार में एंट्री, भारी भरकम निवेश का ऐलान, कल फोकस में रहेंगे स्टॉक। मतलब देखो कोई कंपनी, देखो सीधी सी बात है, जब एक कंपनी है वो छोटे से उससे शुरुआत करती है अपनी, लेकिन उसके बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे करके एक बड़े लेवल पे पहुंचती है और उसके बाद वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। भाई इस सेगमेंट में भी जाएगी, उस सेगमेंट में भी जाएगी, मतलब अलग अलग सेक्टर में बिजनेस को एक्सपेंड करती है। इससे स्टॉक से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ पहले भी शेयर की थी, लेकिन अब एक और नई अपडेट आ गई है। अब ये क्या है अपडेट, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो भाई क्या है देखते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के शेयर, चलो ये तो सब छोड़ो, क्या क्या है, हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। क्या न्यूज़ है, कंपनी ने बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ी नई घोषणा की है। ईज ट्रिप प्लानर ने चार्टर एयरलाइन मार्केट में एंट्री का ऐलान किया है। कंपनी ने अपनी सेवाओं को विस्तार करने के लिए गुड़गांव स्थित प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड में 49% के हिस्सेदारी का अधिग्रहण के साथ चार्टर एयरलाइन मार्केट में प्रवेश किया है। 49% का स्टेक इसने लिया है। अब आप समझ लो कितनी बड़ी प्रमोटर, जॉइंट वेंचर ही हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या है डिटेल, अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखाता हूँ। ट्रैवल कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि बिग चार्टर में निवेश करने का निर्णय 24 मार्च 2025 को ईज ट्रिप जो हैं उनके बोर्ड मेंबर की बैठक के बाद आया है। इसमें निवेश का सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। हालांकि ये कंपनी के बोर्ड से अंतिम मंजूरी और किसी भी आवश्यक विनियामक शेयरधारक अनुमोदन के अधीन है, वो भी मिली जाएगी, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चार्टर एविएशन सेक्टर में इस अधिकरण के अलावा ईज ट्रिप प्लानर ने बोर्ड में अपने वैश्विक सहायक कंपनियों के अन्य निवेशों की मंजूरी भी दी। प्रमुख निर्णयों में से एक कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ईज ट्रिप प्लानर डू ब्रासील लिमिटेड ने 1000 ब्राजीलियन रियाल का निवेश शामिल है। यह फंड उसकी जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर पूंजी को बढ़ाने, ब्राजीलियन मार्केट बाजार में ईज माई ट्रिप की उपस्थिति को मजबूत करने और दक्षिण अमेरिका में इसके विस्तार का पहल का समर्थन करने की दिशा में निर्देशित की जाएगी। अब देखो मैं इसको ईजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है, न्यूज़ है दो। एक तो वही मैंने आपको बताया 49% का स्टेक उन्होंने किया और चार्टेड जो है चार्टर एविएशन सेक्टर में एक नई मतलब एंट्री ली है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, इनकी जो एक सब्सिडरी है वो ये है ईज ट्रिप प्लानर्स डू ब्राज़ील लिमिटेड। इसमें 1000 ब्राज़ीलियन रियाल, अब ये 1000 ब्राज़ीलियन रियाल कितने बैठते हैं भाई, देखो मेरे को मालूम नहीं है, आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना और देख लेना कितना बैठता है कितनी बैठता है। तो मतलब इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार ये तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। भाई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब उसके पास पैसा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। आज छोटा इन्वेस्ट कर रही है, हो सकता है कल बड़ा इन्वेस्ट करे, तो ये पॉजिटिव साइन होता है और धीरे धीरे करके कंपनी बढ़ती है। अगर मैं इसका मार्केट कैप आपको दिखाऊं तो 5000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। उसकी सब्सिडरीज भी हैं जिसमें से एक तो भी है जिसका 49%
स्टेक इन्होंने अधिग्रहण किया। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, वो जब मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब आपके साथ में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा बोर्ड ने सऊदी अरब की जो इनकी पूल सब्सिडरी है, फुल्ली सब्सिडरी है, ईस्ट प्लानर्स लिमिटेड में 50,000 रियाल के निवेश की मंजूरी दी है। 50,000 रियाल, अब ये भी कैलकुलेट कर लेना 50,000 रियाल इंडियन करेंसी में कितने बैठते हैं। इस फंड का इस्तेमाल इसकी कंपनी जो है पूंजी बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि सुनिश्चित हो कि कंपनी बाजार में यात्रा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी सब्सिडरी सहायक कंपनी ईज माई ट्रिप यूएसए में $10,000 का भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इस पूंजी का निवेश उद्देश्य कंपनी की शेयर पूंजी बढ़ाकर उत्तर अमेरिका बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत करना है। देख रहे हो आप, एक तो यूएसए में इन्वेस्टमेंट $10,000 का, इसके अलावा सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट 50,000 रियाल का, इसके अलावा भाई ब्राज़ीलियन रियाल 1,000 ब्राज़ीलियन रियाल ब्राज़ील में जो कंपनी है इनकी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। कोई कंपनी किसी भी कंपनी में या किसी भी सेगमेंट में क्यों पैसा लगाएगी, सोचो आप इस चीज़ को। कुछ तो उसको नज़र आ रहा होगा ऐसा ही यहाँ पर इस कंपनी में होने वाला है कुछ, जिसको लेकर के यहाँ पर ये कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ सालों में दिखेगा। भाई ये बेवकूफ़ लोग नहीं है कंपनी के जो प्रमोटर डायरेक्टर बैठे हुए हैं, जो 50,000 रियाल या $10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ तो सोचा ही होगा इनकी, कुछ तो प्लानिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग किसका फ़ायदा आपको भी मिल सकता है और हमें भी मिल सकता है। लेकिन देखो वो एक अलग चीज़ है, हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके बारे में पता करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रिटेल इन्वेस्टर की है, वो पेशेंस ही नहीं रखता है। और पेशेंस नहीं रखेंगे तो देखो, हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, अच्छे स्टॉक भी अगर आपके पास हैं और आप पेशेंस नहीं है और राइट टाइम एंट्री नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, आप वहाँ पर लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मुझे इसमें नजर आई, और इसका कमेंट भी आया था इस स्टॉक का, और इसमें एक बारे में पूछा गया था ये इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो भाई इस न्यूज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव पड़ेगा और स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट ये टेम्प्रेरी बेस का नहीं है, टेम्प्रेरी बेस का भी है, मतलब 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन तेज़ी के बाद स्टॉक फिर से नॉर्मली स्थिति में आ जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा उन लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब आप पहले तो ये डिसाइड करो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या नहीं। 3 महीने 4 महीने 6 महीने स्टॉक होल्ड करने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं कहते हैं। पहले बात तो ये आप क्लियर समझ लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मतलब होता है अगले 10 साल 20 साल का व्यू जिनका हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगले 10 साल 20 साल का आपका व्यू तो आपके पास 50 लाख या 10 लाख ही होने चाहिए, नहीं, 10,000 भी हैं, आपके पास 1 लाख भी हैं, आप उससे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भाई छोटे अमाउंट से ही बना जाता है, सच्चाई तो ये है, ठीक है। तो आप देख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर 10,000 लगाओ, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टॉक कितने का है, ये 14 रुपये का स्टॉक, 13.5 रुपये का स्टॉक है। आप 100 स्टॉक खरीद लो अगर कैपेसिटी है। अगर चलो किसी वजह से मान लो ये कंपनी ख़त्म भी हो गई, 100 स्टॉक कितने के हैं, 1,300 रुपये के, 1,400 रुपये के। 1,400 रुपये अगर डूब गए तो बर्बाद तो नहीं हो जाओगे ना, लेकिन अगर वहीं पर बन गए तो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और मैं फिर से रिपीट करूँ, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पे मत जाना, पहले खुद से रिसर्च कर लेना। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव पड़ेगा, और ये लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। 2-4 दिन की तेज़ी के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा भी लें, प्रॉफिट में भी रहें, लेकिन बाद में लॉस होने वाला है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म या 2-4 दिन की तेज़ी को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब चलिए इसके टेक्निकल की तरफ चलते हैं। टेक्निकल क्या कहता है, ये है इसका टेक्निकल। वैसे तो आपको पता ही चल रहा होगा ट्रेंड क्या है इसमें, भाई 36 रुपये से स्टॉक 13 रुपये पर नज़र आ रहा है। क्या ट्रेंड है, डाउन है, सीधा सीधा हमको नज़र आ रहा है। और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिए हमको स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, और अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो बड़े लॉस में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर किसी वजह से इस स्टॉक में टेम्प्रेरी बेस पर 2-4 दिन की तेज़ी आई भी तो उसके बाद क्या होगा, स्टॉक नीचे ही आएगा। अगर उसमें आप निकल गए, वो तो देखो उनका गेम है भाई, जो लोग टेक्निकल की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं उनके लिए होता है वो। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, फिर आप मत एंट्री लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो देखो आपकी मर्जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप अगर इस तरह के स्टॉक में जाना ही चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के पर्पस से जाइएगा। इसके बिजनेस मॉडल को देखकर, इसकी फ्यूचर प्लानिंग जिस हिसाब से अगर इस तरीके से जैसे ये प्लान कर रहे हैं और अगर ये सही ठीक ठाक चलती रही, डेफिनेटली हाई चांसेस हैं स्टॉक आपको एक बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है, अगर सब कुछ सही रहा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कंपनी ने जो प्लान किया हो वो फ्यूचर में हो गई होगा, हो सकता है इसका उल्टा भी हो जाए। इसीलिए रिस्क हमेशा रहेगा, हम ये नहीं कह सकते रिस्क नहीं रहेगा। और वैसे भी ये तो स्मॉल कैप की कंपनी है, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पर तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है भाई, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो कंपनी आप यहाँ पर देखेगा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है प्रॉफिट।
हाँ, बीच बीच में थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ को लेकर, प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है। स्टॉक प्राइस यार बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में ये भी हमें काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा, मुझे पर्सनली उम्मीद है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं आपको यहाँ पर बाय करने के लिए रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको क्या लगता है इनके बेस पर, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस स्टॉक में ज़्यादा ब्रोकर्स ने कोई फोकस वगैरह तो किया नहीं है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक एनालिस्ट ने अगले 1 साल के हिसाब से इस स्टॉक में सेल रिकमेंड दिया है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो भाई वही शॉर्ट टर्म मिड टर्म तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। तो अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में और गिरावट होगी, अगर आप जाएंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। हाँ, अगर आप अगले 10 साल 20 साल का व्यू रखते हैं तो बाय ऑन डिप स्टार्ट कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पूरी कोशिश करूँगा आपके यहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।